अनीता की फेवरेट सब्जी थी कद्दू। आए दिन अनीता के घर में कद्दू की सब्जी बनती रहती थी, इसलिए अनीता को भले ही कोई सब्जी न मिले, बस कद्दू की सब्जी मिल जाए तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती थी। चाची, मुझे पता था आज आप मेरी पसंद की कद्दू की सब्जी बनाने वाली हो, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए यहाँ आ गई। हाँ, मुझे पता था कि तुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद आती है। आज देख, मैंने मीठी मीठी बनाई है जैसी तू बनाती है। हाँ चाची, आप बिल्कुल माँ की तरह बनाते हो कद्दू की सब्जी। क्यों माँ? हमारे घर में सभी बहुत बढ़िया कद्दू की सब्जी बनाते हैं। रजनी तो जब शादी होकर आई थी तब इसके घर में तो कोई कद्दू की सब्जी खाता भी नहीं था। यहाँ आकर ही बनानी सीखी थी रजनी ने। सही कह रही हो भाभी, हमारे घर तो कद्दू का नाम सुनकर ही दूर भागते थे। अरे जब मैंने यहाँ आकर कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनानी सीखी और जब खाई तो मजा ही आ गया। पूरी हो और साथ में कद्दू की सब्जी, उसके आगे सारी सब्जी फेल है। अनीता का पूरा परिवार शौक से कद्दू की सब्जी खाता था। कुछ समय बाद अनीता की शादी तय हो गई। अनीता को पता नहीं था कि उसके ससुराल में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता। शादी के बाद जब अनीता ससुराल गई तब उसे इस सच्चाई का पता चला। पर जिठानी जी, आप लोगों ने तो जब हमारे घर पर खाने आए थे तो कद्दू की सब्जी खा ली थी। अब आप कह रही हो कि आपके घर में कद्दू की सब्जी नहीं बनती। वो तो तुम लोगों ने खाने में रखी थी और फिर हम ऐसे मना भी नहीं कर सकते थे। तुमने सबकी प्लेट में रख दी, इसलिए सबने बेमन से खा ली। और सच पूछो तो हमारे घर में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता। हमारे घर कद्दू आता ही नहीं है। जेठानी सुमन की बात सुनकर अनीता का मुंह उतर गया। उसकी फेवरेट सब्जी से वो दूर हो रही थी। राजीव, कद्दू मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है और आप कह रहे हो कि आप कद्दू की सब्जी नहीं खाते हो। हाँ अनीता, मुझे कद्दू पसंद नहीं है। मुझे तो क्या, मेरे घर में किसी को भी कद्दू पसंद नहीं है। तुम ये कद्दू के पीछे क्यों पड़ गई हो? और भी तो सब्जियां हैं खाने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि और भी सब्जियां हैं खाने के लिए, पर अपनी अपनी पसंद होती है राजीव। जैसे तुम्हें हर समय पनीर खाना पसंद है, वैसे मुझे हर समय कद्दू खाना पसंद है। एक काम करो ना, तुम अपने लिए बना लो कद्दू की सब्जी। हाँ, थोड़ा सा मंगवा लेती हूँ। अनीता ने अपने ससुर जी से कद्दू लाने के लिए कहा। पापा जी, आप सब्जी लेने जाओगे तो मेरे लिए कद्दू ले आओगे? कद्दू की सब्जी? बहू, हमारे घर में तो कद्दू आता ही नहीं है। बरसों बीत गए कद्दू घर में आए हुए। अरे अनीता, तुम हमारे घर में नई नई बहू आई हो। अब तुम कद्दू की सब्जी थोड़ी खाओगी ना, हम तुम्हें खाने देंगे। हम तुम्हारे लिए पनीर मंगवा रहे हैं, तुम पनीर खाओ। कद्दू की सब्जी छोड़ो, कोई नहीं खाता, तुम भी रहने दो। जिसको देखो अनीता को कद्दू खाने के लिए मना कर रहा था। हार कर अनीता चुप हो गई, पर उसके मन में इच्छा थी कि उसे ससुराल में एक बार तो कद्दू की सब्जी मिल जाए। अनीता अपने मायके गई। उसने अगले 2-3 दिन तक मम्मी से और चाची से कद्दू ही बनवाया। बताओ तो, लड़की की फेवरेट सब्जी उसे ससुराल में खाने के लिए नहीं मिल रही। अरे खुद नहीं खाते तो कम से कम बहू को तो खिला ही सकते हैं। कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? तेरी पसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ले और ले, आराम से खा। मेरी बच्ची, इतना मन था ना तेरा कद्दू खाने का। हाँ माँ, बहुत मन था, क्या करूँ, कोई मेरा साथ ही नहीं देता। अनीता का चेहरा उतर गया था। उसे अपनी इच्छा के अनुसार कद्दू की सब्जी नहीं मिल रही थी। घर में उसे कोई नहीं समझ रहा था। एक दिन अनीता घर के स्टोर की सफाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक बुजुर्ग औरत की फोटो पर गई। उसने देखा फोटो पर बहुत धूल लगी हुई है। अनीता ने धूल साफ किया तो अचानक फोटो बोलने लगी। जीती रहो बहू, कितने सालों बाद मेरी तस्वीर को किसी ने साफ किया है, वरना इस स्टोर में तो कोई घुसता भी नहीं है। आप तो राजीव जी की दादी जी है ना? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं राजीव की दादी हूँ। 15 साल पहले मैं इस दुनिया से चली गई थी। मैंने आपको पुरानी फोटो एल्बम में देखा था और आंगन में भी आपकी एक फोटो लगी हुई है, पर आप इस फोटो में से कैसे बोल पा रहे हो? तुम मेरे पोते की बहू हो, तुमसे बात करने का बहुत मन था, इसीलिए मेरी आत्मा इस तस्वीर में लौट आई। बहू, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, वरना नई बहू के चेहरे पर तो खुशी दिखाई देती है। कहीं तुम्हारी सास और जेठानी तुम्हें तंग तो नहीं करती हैं? अगर ऐसा है तो मुझसे कहो, मैं उन्हें अभी सीधा कर दूंगी। नहीं नहीं दादी जी, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सब बहुत अच्छे हैं। वो तो बस किसी और वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है। फिर क्या बात है, किस वजह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? बताओ, मैं उसका हल ढूंढती हूँ। दादी जी, मुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है, पर यहाँ ससुराल में कोई भी कद्दू की सब्जी नहीं खाता, इसीलिए मेरा मन खराब हो गया। कोई खरीद कर भी नहीं ला कर देता।
मेरा मन था कम से कम महीने में 2 बार ही कद्दू की सब्जी बन जाती, इस बहाने मैं भी खा लेती। अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊं? तो तुमने घर में किसी को कहा नहीं? कहा था दादी जी, पर कोई लाने को ही नहीं तैयार है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन है, देखना उस दिन कद्दू की सब्जी घर में जरूर बनेगी, और ऐसी बनेगी कि सब दोबारा कद्दू की सब्जी बनाने के लिए उतावले हो जाएंगे। तुम मेरे जन्मदिन पर अपने हाथों से कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनाना, क्योंकि कद्दू तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर राजीव की माँ ने कभी भी मेरे लिए कद्दू की सब्जी नहीं बनाई थी। अब तुम्हारे बहाने मुझ तक भी पहुँच जाएगी। सच दादी माँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। दादी माँ की बात सुनकर अनीता बहुत खुश हुई और दादी माँ का जन्मदिन आने का इंतजार करने लगी। दादी माँ के जन्मदिन से एक दिन पहले अनीता उनकी तस्वीर को स्टोर से निकालकर बाहर ले आई। दादी माँ की एक तस्वीर और थी जो बाहर आंगन में लग रखी थी। बहू, माँ जी की एक तस्वीर तो बाहर टंगी हुई है, हम उसी की पूजा करेंगे। तुम ये दूसरी तस्वीर स्टोर से क्यों ले आई? हाँ, ये तस्वीर बहुत पुरानी है अनीता, इसे वापस स्टोर में रख दो। हमने ये नई बनवा रखी है, इसी को कल पूजा में रखेंगे। तुम नई हो ना, तो तुम्हें इतना पता नहीं है। माँ जी, इस तस्वीर को मैं यहाँ नहीं लाई हूँ। दादी माँ की आज्ञा थी कि मैं इस तस्वीर को स्टोर से बाहर लेकर आऊं। आज उनके जन्मदिन पर वो आपसे बात करना चाहती हैं। माँ बात करना चाहती हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तभी दादी माँ बोल पड़ी, अरे टिल्लू, सब संभव है। देख, मैं तुम सबसे बात कर रही हूँ। दादी माँ? माँ, दादी माँ आपकी तस्वीर तो बोल रही है। हाँ, आज मैं तुम सबसे बात करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। नई बहू अनीता बहुत दुखी है। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए सिवाय कद्दू की सब्जी के। मैं चाहती हूँ आज मेरे जन्मदिन पर अनीता मेरे लिए अपने हाथों से कद्दू की सब्जी बनाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज के दिन मुझे कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरी आज्ञा है कि आज के बाद इस घर में हमेशा कद्दू की सब्जी बनती रहेगी, तभी मेरी आत्मा खुश होगी। तुम सबको भी कद्दू की सब्जी खानी होगी, मुझे वादा करो। माँ, आज कद्दू की सब्जी जरूर बनेगी। मैं भी कद्दू लेकर आता हूँ। बहू, तुम कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी करो। थैंक यू दादी माँ, बहुत अच्छे हो। और अगले दिन उनके जन्मदिन पर उनके कहे अनुसार अनीता ने खाने में कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनाई। अनीता इन सब के लिए दादी माँ को दिल से थैंक यू बोलती है। क्या माँ, मुझे नमक रोटी नहीं खानी है, मुझको बिरयानी खानी है। रूही, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो खा लो। बहू, अब तू बेचारी बच्ची को सूखी रोटी खिलाएगी तो थोड़ी खाएगी, सब्जी नहीं है क्या? माँ जी, आलू की सब्जी बना रखी है, मगर इसके नखरे आलू नहीं खाएगी। घर में दूसरी सब्जी है भी नहीं कि बना दूं, वो खेत से लाएंगे तो बना दूंगी। तभी कड़ी धूप में सुनील खेत से घर आता है। हे प्रभु, गजब की गर्मी पड़ रही है। अभी गर्मी के मारे हाल बेहाल है, मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। क्या हुआ सुनील, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या ही बताऊं माँ, खेत की आधे से ज्यादा सब्जी धूप के चलते जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है, आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। वो किसी तरह सब्जी बेचकर पैसे कमाते थे। कुछ देर बाद वंदना उनके लिए खाना लगा देती है। ये क्या, आलू की सब्जी रोटी? रोज रोज ये सब खाकर तो मन भर गया, मेरी तो भूख ही मर गई। घर में बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया। उस बेचारी को क्यों सुना रहा है? बिरयानी क्या बिना पैसों के पक जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी 2-3 किलो मटन चाहिए। देखिए, मैं अभी लहसुन धनिया की चटनी बना लाती हूँ, उसके साथ खा लीजिए। वो कुछ देर में चटनी बनाकर लाकर देती है, जिसे खाने के बाद सुनील वो थोड़ी सी सब्जी का ठेला लेकर जाने लगता है। तभी वंदना की नजर पड़ोसन के आंगन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर कई सारे कटहल उगे थे। वो देखिए जी, सुनीता काकी के पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं, इसे भी तोड़कर ले जाइए, क्या पता बिक जाए, वरना डाली में लगे फल बन जाएगा। बेचारी काकी तो अब इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन उनकी ये याद ही रह गई है, ये पेड़ जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया है। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना, अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम की कटहल खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा। थोड़ी देर में सुनील सब्जी बेचने निकल जाता है। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला लेकर चिकन बिरयानी बेचने वाला आता है। आओ आओ, बिरयानी खाओ, आओ आओ। आपके मोहल्ले में मुरादाबादी बिरयानी वाला 150 की हाफ प्लेट, 300 की फुल प्लेट बिरयानी खाओ।
उसकी आवाज सुनते ही रूही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी पड़ोसन मयूरी अपने बेटे यश को लेकर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले भैया, मेरे बेटे के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। मुझको तो ये बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश हम भी खा पाते। मैं अभी माँ से पैसे मांग कर लाती हूँ। लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है, गूंथने को रोटी कम पड़ जाएगी। निधि, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वो सुनते कहाँ हैं। मैंने 50 रुपए बचा रखे थे, उसी का आटा लेकर आती हूँ। वो दाल के डब्बे में से जैसे ही पैसे निकालती है तभी रूही अंदर आ जाती है। माँ, गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, पैसे दे दो ना। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम्हें बिरयानी खाने की पड़ी है, चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो। माँ के डांटते ही वो रोने बैठ जाती है। रात में सुनील उदास मन से लौट आता है। क्या हुआ बेटा, आज बड़ी जल्दी लौट आया? बाबा, दरोगा से गरीब रेडी पटरी वालों का कमाना खाना देखा नहीं जाता। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर वो जगह पानी पूरी वाले को दे दी। ये सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, इस सब्जी के कारोबार से तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी भी मुहाल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। सभी परिवार वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर एक रात, अरे बहू, ये तूने थाली में कब की रोटी परोसी है? देख, एकदम अकड़ गई है, मुझसे तो चबाई भी नहीं जा रही। कल की बासी रोटी सेक कर परोसी है। वो सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग। तभी एकदम से उनके खांचे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में चिकन बिरयानी बना हुआ है। हमारे घर में बिरयानी कब बनेगी? कभी मरने से पहले इस बूढ़े को वो नसीब भी होगी या नहीं? ऐसा मत बोलिए बाबूजी, बहुत जल्दी बनेगी बिरयानी, चलो अब खा लो। सब लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सबका दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगली सुबह हल्ले गुल्ले की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर कहीं की, बता क्या आई थी चुराने, बोल। आंटी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आई, छोड़ दो मुझे। ये तो अपनी रूही की आवाज है, रूही कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं। अरे ओ निर्दयी औरत, छोड़ मेरी बेटी को। वो देखो, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। बहन जी, क्या बात है, मेरी बेटी से कोई भूल चूक हुई है क्या? इसका चेहरा ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। रूही के मुंह पर बिरयानी की जूठन लगी देखकर वो सब समझ जाती है। जी हमें माफ करना, ये इसकी गलती है। वंदना गुस्से में उसे अंदर ले जाती है। सच सच बता, क्या तूने मयूरी आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ खाई थी माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, तुम कभी नहीं बनाती हो, और अब मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे बिरयानी नहीं मिल जाती। नन्ही सी रूही के कूड़े में से जूठी बिरयानी निकालकर खाने की बात सुनकर ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। तभी एकदम से वंदना का ध्यान रसोई में एक कोने में रखे कटहल पर जाता है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तुझको बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, पर मैं पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा। मगर बहू, अभी हमारे हाथ में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, चिकन कहाँ से खरीद कर खाएंगे? बाबूजी, सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब वंदना अपनी ननद के साथ कटहल काटकर उसे धोकर उसमें मसाला डालकर उसे फ्राई कर लेती है। भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप करने क्या वाले हो। माना कि हमारे पास चिकन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन कटहल तो हमारे घर पर है ना, और कटहल को अच्छे से मसाले में बनाया जाए तो वो भी चिकन जैसा स्वाद ही देता है। भाभी, ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? निधि, तुम जरा यहाँ खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस दो। थोड़ी देर में कटहल की बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में आस लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहा था कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म कटहल की बिरयानी पेश है। लीजिए, सब लोग खाइए। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया कटहल की बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले कटहल की बिरयानी खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं बहू, हमने तो जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट कटहल बिरयानी नहीं खाई थी। सच में सुनील, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने।
बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है। भाभी आप तो खुद का यही काम शुरू कर लो, देखना खूब कमाई होगी। हाँ वंदना, तुम कटहल की बिरयानी बनाना और मैं सब्जी के साथ साथ उसे भी बेचूंगा। अब वो ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। ठीक ठाक कमाई होने से अब वो चिकन बिरयानी भी बनाकर खाने लगते हैं।